वादों की गारंटी के पीछे क्या है केजरीवाल का प्लान? नई नई योजनाओं से दिल्ली जीतना चाहते हैं केजरीवाल। क्या केजरीवाल को 10 साल के काम पर कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या केजरीवाल को दिल्ली में कांग्रेस से खतरा नजर आ रहा है? क्या केजरीवाल दिल्ली इलेक्शन का नैरेटिव बदलना चाहते हैं? अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल के लिए 2025 का विधानसभा चुनाव उनके सियासी करियर के सबसे कठिन चुनाव में से एक है। या ये कहें कि दिल्ली के इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की अग्नि परीक्षा है। और इस इलेक्शन में केजरीवाल के लिए पहले जैसा माहौल नहीं है, क्योंकि नंबर 1, 10 साल की सत्ता विरोधी लहर से सामना है। नंबर 2, कुर्सी छोड़कर आतिशी को सीएम बनाना पड़ा। नंबर 3, अरविंद केजरीवाल पर करप्शन के आरोप लगे। नंबर 4, आपके कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। नंबर 5, जेल जाने के बावजूद सहानुभूति नहीं मिली। नंबर 6, कांग्रेस और आपका गठबंधन नहीं हुआ। और इसलिए अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार के कामकाज से ज्यादा बीजेपी की केंद्र सरकार को घेरकर दिल्ली के वोटरों में नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जाट आरक्षण का दांव चलकर पॉलिटिक्स में नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की और इस पर तगड़ी राजनीति भी शुरू हुई। आज केजरीवाल ने दिल्ली में अपराध और महिलाओं की सुरक्षा का पासा फेंका और सीधे केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्र सरकार पर प्रहार किया, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के तहत आती है। दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और खासकर अमित शाह जी ने देश की क्राइम कैपिटल बना के रख दिया है। इतने ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, खुलेआम चोरियां हो रही हैं, डकैती हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही हैं, महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, गैंग वॉर हो रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को और इनकी केंद्र सरकार को दिल्ली के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग तो दिल्ली वालों से नफरत करते हैं और इसी नफरत का नतीजा है कि आज 25-27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में नहीं आ पाई है। अब एक तरफ तो केजरीवाल केंद्र सरकार को टारगेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली के वोटरों को अपने वादों की नई नई गारंटियां बताकर पाले में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आज फिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सुरक्षा का मुद्दा बनाकर पहले बीजेपी की केंद्र सरकार को घेरते हैं, फिर नई योजना का ऐलान करते हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जितने भी RWA यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं, उनके अपने इलाके में सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती करने के लिए पैसे दिए जाएंगे। तो मैंने जगह जगह लोगों को यह भरोसा दिलाया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जितनी RWAs हैं उनको अपने अपने इलाके में सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से उचित राशि दी जाएगी। इसके कुछ मापदंड बना लेंगे कि किस RWA को कितने सिक्योरिटी गार्ड का पैसा देना है। बेसिक सुरक्षा, वैसे तो पुलिस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और ना ही हमारा मकसद है पुलिस को रिप्लेस करने का, ताकि कोई भी चोरी करके भागे तो उसको पकड़ा जा सके। जैसे हमने पूरी दिल्ली में CCTV कैमरे लगवाए, ऐसे ही हम सिक्योरिटी गार्ड RWAs के जरिए उनको पैसा देके सिक्योरिटी गार्ड मुहैया करें। और इस तरह से इस चुनाव में केजरीवाल ने जो वादे किए हैं, एक वादा और जोड़ दिया है। अब केजरीवाल ने जो बड़े वादे किए हैं उनमें नंबर 1, दिल्ली की सभी महिलाओं को 2100 रुपए महीना। नंबर 2, ग्रंथियों और पुजारियों को 18,000 रुपए महीना। नंबर 3, दिल्ली के ऑटो चालकों के लिए 5 गारंटी। नंबर 4, 60 से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त इलाज। नंबर 5, सभी कॉलोनियों में RWA को सिक्योरिटी गार्ड के लिए पैसे। अगर 8,000 रुपए इमाम को देने की घोषणा की तो दिए क्यों नहीं? धार्मिक लोगों को अगर कोई मानदेय, ग्रंथियों को अगर 18,000 रुपए मानदेय देने की बात कर रहे हैं तो 11 साल से क्यों नहीं याद आ रहे? चुनाव के बाद क्यों देने की घोषणा कर रहे हैं? महिलाओं को उन्हें दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जुगलबंदी से महंगाई बढ़ गई, तो अभी क्यों घोषणा कर रहे हैं? तो वो चुनाव लड़ने के लिए ही
घोषणाएं करते हैं और चुनाव के बाद फिर पंजाब की तरह घोषणा पूरी नहीं करेंगे। केजरीवाल जी भी एक ही डीएनए के हैं और मोदी जी भी 15 लाख देने की घोषणा करते हैं और दोनों का डीएनए झूठ पर आधारित है। बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यदि आप भी चाहते हो कि दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बने, कि यहां पर भी सड़कें गड्ढों में नहीं, ढंग से सड़कें बने, आप चाहते साफ हवा हो, साफ पानी पीने का हो, अगर आप भी चाहते हो कि दिल्ली में भी विकास हो, तो यहां पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार लेकर आइए और दिल्ली को आपदा से मुक्त करिए। अब जबकि दिल्ली में फ्री शिक्षा और 200 यूनिट फ्री बिजली वाला केजरीवाल का वादा चला आ रहा है, यानी केजरीवाल का मकसद और मिशन साफ है। वो अपने पुराने काम से ज्यादा नए नए वादों पर भरोसा कर रहे हैं।